जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। प्रेमियों, हमारे आपके जिंदगी के हर सवाल के जवाब जिंदगी में ही छिपे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते। हमारे ऋषि मुनियों ने संकेत के माध्यम से सब कुछ बता दिया है, बहुत ऊंचे विचार दिए हैं, फिर भी हम आप समझ नहीं पाते। अगर हमने उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा होता तो आज हमारे देश की ऐसी दशा नहीं होती। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कहा, अगर तुम यह बता दो कि मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। अगर तुम यह बता दो कि गिनती में कितने हैं तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे। अगर तुमने यह बता दिया कि किस जानवर के हैं तो मुर्गी भी तुम्हारी। दूसरे मूर्ख ने कहा, यार कुछ संकेत तो कर, बड़ा जटिल सवाल है। हमारी जिंदगी के हर सवाल हमारी जिंदगी में ही छिपे हैं, हम समझ नहीं पाते। किसी कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा, क्या बात है, उल्टी क्यों लटकी हो, नीचे क्यों नहीं आती? छिपकली ने कहा, इस छत को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये छत नीचे गिर जाएगी। छिपकली और कोई नहीं है, हम और आप ही हैं। इसी भ्रम में जी रहे हैं कि इस घर गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं नहीं रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिए सज्जनों, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। दुनिया में 3 चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। एक पुण्य, पुण्य मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाता है। दूसरा पाप, पाप मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक में ले जाता है। तीसरा गुरु मंत्र, समर्थ गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र अगर श्रद्धा भक्ति से जपा जाए तो वो स्वर्ग में ले जाता है। किसी महापुरुष के शब्द से, वाक्य से अगर हमारी जिंदगी बदल जाए, बस वही गुरु मंत्र है। माता और बहनों को चाहिए कि अपने पति की कमाई से ज्यादा खर्च मत करिए, नहीं तो फिर संतुलन बिगड़ जाएगा। पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि पति पर अनावश्यक बोझ और चिंता का कारण न बनने दे। जितनी बड़ी चादर हो, पैर उतने ही फैलाना चाहिए। पत्नी पतियों से नई नई मांग करती है। किसी ने सच ही कहा है कि पति के मरने के बाद ही पत्नी समझदार होती है, तब उसे कमाई का महत्व का पता चलता है। संत और पुलिस दोनों ही समाज का सुधार का काम करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत केवल संकेत की भाषा में समझाते हैं, पुलिस वेद की भाषा में समझाती है। जो लोग संत के संकेत को नहीं समझते, उन्हें ही पुलिस की वेद की जरूरत पड़ती है। पुलिस की वर्दी किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्दी विश्वास की प्रतीक है। वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को आश्रय देता है तो वर्दी की गरिमा को खंडित करता है। प्रेमियों, दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम चौराहे पर स्नान नहीं करते, बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान और पुण्य गुप्त होना चाहिए। उनकी किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से कम होता है। पुण्य बड़ा शर्मीला है सज्जनों,
पुण्य को छपाकर नहीं छिपाकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा है, जमा हो गया और उसे फेंकना हो तो क्या तुम अखबार में छपवाओगे? परिवार में किसी भी सदस्य को तुम बदल नहीं सकते, तुम अपने आप को बदल सकते हो। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। पूरी दुनिया को चमड़े से ढांकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने पैरों में जूते पहन लो और निकल पड़ो, फिर पूरी दुनिया तुम्हारे लिए चमड़े से ढकी जैसी ही लगेगी। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी कुछ सीख सकते हैं जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। प्रेमियों, कभी भी अपनी ताकत और दौलत पर भरोसा नहीं करना। क्यों? बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। लोग आपको आदर नहीं देंगे। कब तक? जब तक आप स्वयं को आदर नहीं देंगे। लोग आपकी कीमत नहीं समझते जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझेंगे। लोग आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे जब तक आप प्रतिभा नहीं है। स्पष्टीकरण वहां पर देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों से गिर जाना है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। प्रेमियों, मीठा बोलने वाला कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इस बात का इतिहास गवाह है कि आज दिन तक नमक में कीड़े नहीं पड़ते और मिठाई में तो कीड़े पड़ जाते हैं और बीमारी भी होती है। प्रेमियों, कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें या फटकार दें तो बुरा नहीं मानना। अपने मन में यह विचार करना, गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। और कभी गलती हो जाए तो यह सोचकर उन्हें माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जरूरी नहीं होता कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। प्रेमियों, ध्यान देना, कमजोर व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना तो शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। बच्चे का जन्म माँ के गर्भ से होता है, लेकिन पिता की आत्मा से होता है। इसलिए बेटे को आत्मज कहा जाता है। माता बच्चे की भूख पहचान लेती है और भोजन की थाली तुरंत लेकर आती है, और पिता भविष्य में बच्चे को हमेशा भरी थाली मिलती रहे इसका इंतजाम करता है। माता की पुकार बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। पिता की डांट छोटी से छोटी गलती करने से रोक देती है। माँ का आंचल बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाता है, और पिता तो वह बुलंद दरवाजा है सज्जनों, जो दुनिया के हर बार को झेल लेता है लेकिन बच्चे तक एक खरोंच भी नहीं आने देता। फूंक देते हैं हर साल लोग रावण के पुतले को। रावण के पुतले को लोग हर साल फूंकते हैं,
गनीमत है कि रावण यह नहीं पूछता कि तुम में से कोई राम है क्या। जिंदगी में तीन चीजें हमेशा संजो कर रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर बहुत काम आएंगी। ज्ञान जहां भी मिले उसे उठा लो। भरोसा हर किसी का मत करना। मित्र बनाते रहो, क्योंकि पता नहीं कब हमें किस समय किसके कंधे की जरूरत पड़ जाए। जिनके मन में सदैव परोपकार की भावना रहती है, उनकी मुसीबतें जल्द खत्म हो जाती हैं और उन्हें पग पग पर यश की प्राप्ति होती है। गरीब व्यक्ति से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीर व्यक्ति से दूर का भी रिश्ता बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। जिसके जो भाग्य में लिखा है उसे वही मिलेगा, और ज्यादा परेशान होने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सारी सत्ता ईश्वर के हाथ में है। यदि ईश्वर आपसे नाराज है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। जब जिंदगी में संकट आता है तो सहन शक्ति पैदा करो। जो सहता है वही तो रहता है। जीवन परिवर्तन के लिए सुनने की आदत डालो। सुनाना भी एक साधना है। चिंतन बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। इससे ज्यादा नहीं तो कम से कम जीने का ढंग तो बदल जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज हमारी जिंदगी में से हंसी ऐसे गायब हो गई है जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। शरीर की सेहत के लिए जितना हंसना जरूरी है उतना रोना भी जरूरी है। वो आंख ही क्या जिसमें कभी आंसू न झलके, और वो मुख ही क्या जिस पर कभी हंसी न आए। आज हमारा दिलो दिमाग इसलिए भारी हो गया है क्योंकि हमने हंसना बंद कर दिया है। मैं कहता हूं कि हंसी आए तो हंस लेना, हंसने से आंखें खुल जाती हैं, और रोना आए तो रो लेना, इसमें आंखें धुल जाती हैं। लेकिन विडंबना है कि हमने हंसी को फेफड़ों में कैद कर रखा है, या फिर उसकी किसी बैंक में एफडी करवा रखी है, इसलिए हंसी नहीं आती। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास कई नौकर हैं, गाड़ी और बंगले हैं। बड़ा आदमी वो है जो किसी का कर्जदार नहीं है। जितना कमाता है उतने से ही संतुष्ट रहता है। बड़ा आदमी वो है जिसकी सेहत अच्छी है और जो अपना काम खुद कर लेता है। बड़ा आदमी वो है जो किसी भी जरूरतमंद की सेवा को तैयार रहता है। बड़ा आदमी वो है किसी गरीब का हक नहीं छीनता। बड़ा आदमी वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है और जिसे कोई उदासी कभी उदास नहीं कर पाती, जिसे तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाती है और सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेमियों, दान देना उधार के समान है। देना सीखो, क्योंकि जो देता है वो तो देवता है और जो रखता है वो राक्षस है। जो समझदार है वो तो इशारे में ही देने को तैयार हो जाते हैं, मगर जो लोग समझदार नहीं
वो पीछे खींचते रहते हैं। तुम्हारे मन में दान देने का भाव जागृत हो तो समझना पुण्य का उदय हुआ है। अपने होश हवास में कुछ दान दे डालो, क्योंकि जो दिया जाता है वो तो सोना हो जाता है और जो बचा लिया जाता है वो मिट्टी हो जाता है। भिखारी को भीख में मिली हुई रोटी को तभी खाना चाहिए जब उसका एक टुकड़ा जीव जंतुओं को डाल दो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कई जन्मों तक भिखारी ही रहेगा। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर तुमने नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया तो कल जब ये नई पीढ़ी अगड़ाई लेकर मैदान में आएगी और तुम बुढ़ापे की चौखट पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारा जवान बेटा वृद्धा आश्रम का एल्बम लाकर तुम्हें दिखाएगा और कहेगा, पिताजी यही एल्बम देखो, इसमें देश की चुनिंदा वृद्धाश्रम है, आप भी देख लो, आपको जो पसंद हो उसे चुन लो तो मैं भी आपको वहां भिजवाकर अपना पुत्र धर्म निभा सकूं। बचपन में माँ सबसे अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी सबसे अच्छी लगती है, बुढ़ापे में नाती पोते सबसे अच्छे लगते हैं और मौत के समय भगवान सबसे अच्छे लगते हैं। सिर्फ मौत के समय भगवान अच्छे लगे यह कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं, सच्चे हैं। वो हमारे पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। वो परिपक्व हैं और हम अभी कच्चे हैं। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं। प्रेमियों, आज आपका पुत्र सेवा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वो आखिर तुम्हारा खून है। लेकिन आपकी पुत्रवधू आपकी सेवा करे तो आश्चर्य है, वो तो दूसरा खून है। फिर भी तुम्हारी सेवा कर रही है तो फिर निश्चित ही तुम्हारे किसी जन्म के पुण्य का फल है। आज के समय में सब तरह के पुण्य लोग भोगते हैं, लेकिन पुत्र की पुत्रवधू आपकी सेवा करे ऐसा पुण्य का भोग तो किसी बिरले को ही मिलता है। पुत्र चार तरह के होते हैं। एक लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आ गया, अब उसे पढ़ाओ लिखाओ विवाह करो, उसका लेना देना पूरा हो जाएगा और वो चल बसेगा। दूसरा दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आता है, ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। तीसरा उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र माँ बाप को न सुख देता है और न दुख, बस कहने को पुत्र होता है। चौथा सेवक पुत्र, जो पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की वही तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया, ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है। एक भिखारी था, पैरों से अपाहिज है और सदा खुश रहता है। किसी ने पूछा, अरे भाई तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम इतने खुश क्यों रहते हो, क्या बात है? वो बोला, बाबूजी भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ। भले ही मैं चल नहीं सकता पर देख तो सकता हूँ। मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए प्रभु से कभी शिकायत भी नहीं करता। जो मुझे मिला है उसी के लिए धन्यवाद जरूर देता हूँ। यही है दुख में सुख खोजने की कला। प्रेमियों, कुत्ते संसार में दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू।
फालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक, जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा बंधा होता है। उस पट्टे की वजह से उसे न तो कोई छेड़ता है और न कोई पकड़ता है और न कोई मारता है। मगर जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, उसको बगैर वजह हर कोई छेड़ता है और मारता भी है। अगर तुमने भी अपने गले में प्रभु नाम का और सभी गुरुओं के आशीर्वाद का पट्टा डाल लिया तो फिर तुम्हें भी दुनिया की कोई भी तांत्रिक शक्ति छेड़ नहीं सकती। किसी की भी ताकत नहीं है जो तुम्हें छेड़ सके। जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्ले और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार माँ बाप तो किसी खुश नसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी अंगुली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया, मंदिर ले जाने को भी सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधे और गोद में मत बिठाइए, उन्हें संस्कार की पाठशाला में दाखिल कराएं। अपने पिल्ले की सुख की चिंता तो कुतिया भी कर लेती है, माँ तो वो है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ज्यादा मत समझाइए, क्योंकि आजकल बड़े समझदार बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। आज के बच्चे सिखाने से कुछ नहीं सीखते, वे तो सिर्फ दिखाने से ही सीखते हैं। उन्हें आप जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उसे खुद करके दिखाना शुरू कर दीजिए, बस वे सब कुछ सीख जाएंगे। वेदों का उदाहरण है सज्जनों। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर बच्चे मुझे प्रणाम करें, इसके लिए तुम भी अपने माँ बाप को सुबह प्रणाम करना चालू कर दो तो बच्चे अपने आप चालू कर देंगे। पृथ्वी के मनुष्यों को भगवान का यही संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान की तरह हो, मालिक नहीं। यहाँ पर हमेशा कोई नहीं रह सकता, एक दिन जाना ही होगा। इसलिए राम राम कहिए, सदा खुश रहिए। कर्म से ही मनुष्य का भविष्य उज्जवल होता है, इसलिए प्रतिदिन ऐसा कर्म करें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। पुत्र की परख कब होती है? विवाह के बाद। पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में और पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कोई व्यक्ति जब कुछ बड़ा बन जाता है सज्जनों, तो उसे हर व्यक्ति छोटा ही नजर आता है। सूरज के सामने दीपक की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अंधेरे में बहुत कीमत होती है। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं उम्मीद जो दिल में कुछ पाने की, वे लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते, कुछ खोया नहीं करते। मैं तो सिर्फ भगवान से बस इतनी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इतनी कृपा मेरे ऊपर रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। न दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा बस मेरे ऊपर बनाए रखना। यहीं पर वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।